आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर नगर में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई। हालांकि अब भी कुछ लोगों को नोटिस जा रहा है कि जो लोग समय पर बीएलओ से मुलाकात नहीं हो पाई या फिर जो लोग फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए, अपने कुछ कागज गलत हो गए हैं, उनको एक बार मौका मिलेगा, नोटिस जाएगी और वो उनको अपना दस्तावेज कागज पत्र बीएलओ को या फिर अधिकारी को देना होगा, फिर उनका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन अब हम सीधी पॉइंट पर आते हैं कि आखिर अंबेडकर नगर में कितने वोट थे और अब कितने वोट काटे जाएंगे, इसके बाद कितना वोट बचेगा और किस विधानसभा में कितने वोट कटेंगे और किस गांव में इसकी संख्या लगभग कितनी होगी, जहां से जिस गांव में कितनी वोट कटनी है, इस पर हम बात करें। सबसे पहले देखिए कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो लगभग उस टाइम पर बताया गया था कि 18,70,776 वोट थे, लेकिन अब इनमें से 2,58,562 वोट काटे जाएंगे। यानी कि अगर सही टाइम पर जो लोग मतदाता हैं, इनमें से 2,58,562 में से अगर इनमें से कुछ लोग अपना कागज पत्र या फिर जो अनुपस्थित थे या फिर जिनकी मृत्यु हो गई या फिर जो किसी और राज्य में जाकर बस गए, किसी और जगह पर अपना घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं, यानी कि शिफ्टेड और मृतक और इसमें डुप्लीकेट और इसमें कुछ फर्जी वाला कई तरीके के जो भी इसमें नाम सम्मिलित हैं, इन मतदाताओं के नाम कटने वाले हैं, जिनकी संख्या है 2,58,662। अब अगर हम सीधे सीधे बात करते हैं तो कटेहरी विधानसभा में अगर पिछले चुनाव में देखा जाए तो 4,05,615 वोट थे। टांडा में देखा जाए तो लगभग 3,44,809 वोट थे। आलापुर में देखा जाए 3,54,895। जलालपुर में देखा जाए तो 4,20,401 वोट थे। अकबरपुर में लगभग 3,45,056 मतदाता थे। सत्यापन के बाद कटेहरी विधानसभा में करीब जो 4,05,000 की संख्या थी वो अब 3,51,623 हो गई, यानी कि लगभग करीब यहाँ 52 से 53,000 वोट कटने की उम्मीद है। कटेहरी विधानसभा की बात करें तो लगभग 53,000 वोट कटने की उम्मीद है। वहीं टांडा में अगर हम देखा जाए तो वोट कटने के बाद लगभग ये जो वोट बचेंगे 2,95,511 वोट बचेंगे। आलापुर में देखा जाए तो 3,06,000 के करीब में वोट बचेंगे। जलालपुर में देखा जाए तो वोट कटने के बाद 3,65,000 वोट बचेंगे। अकबरपुर में देखा जाए तो करीब 3 लाख यानी कि 2,93,306 मतदाता बचेंगे। यानी कि जो एसआईआर में वोट काटने की प्रक्रिया अगर हर विधानसभा में काटे जाए तो इनकी संख्या जो हमने पहले बताई वही होगी। विधानसभा में देखें तो कटेहरी में लगभग 53,992 वोट कटने की उम्मीद है, यानी कि 54,000 करीब में। सवाल ये है कि लगभग बताया जाता है कि हर साल में हर चुनाव से पहले एक बार जो वोटर लिस्ट की होती है इसका रिवीजन होता है, चेक होता है कि कौन लोग परिवार में कितने लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोगों के बीच में मृत्यु हुई है तो उनका नाम काटना है। इसकी प्रक्रिया चलती रहती लगातार। लेकिन ये प्रक्रिया अब की बार जो एसआईआर हुआ ये नए प्रकार से एसआईआर हुआ और इसका पुनरीक्षण एसआईआर रिवीजन जो भी इसका नाम रखा गया, अब इसमें 2,59,000 के करीब में अंबेडकर नगर में वोट कटने वाले हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब बीएलओ गांव में या घर घर जाकर फॉर्म बांट रहा था तो कुछ लोग हो सकता है उस टाइम पर मुलाकात ना हो या इसके बाद भी मुलाकात नहीं हो पाई या फिर कुछ लोग अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो ये हो सकता है इनमें कुछ की संख्या उनकी हो। हालांकि इनको चुनाव आयोग की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से बीएलओ के द्वारा इनको एक नोटिस जाएगा जिसमें ये अपने कागज को जमा कर सकते हैं। जो लोग जीवित होंगे और जिनका वोट अंबेडकर नगर में होना चाहिए उनको मौका मिलेगा। अब सवाल ये है कि ऐसे ऐसे मतदाता हैं, अगर हम देखें तो कटेहरी विधानसभा में लगभग 8,493 सत्यापन के दौरान विधानसभा में जो नाम मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे 8,493, टांडा में 8,349, आलापुर में 8,461, जलालपुर में 10,375, अकबरपुर में 8,846 मतदाता हैं ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। यानी कि अगर कटेहरी में देखें तो लगभग 8,500 के करीब में लोगों की मृतक की वोटर लिस्ट यहाँ पर कटने वाली है जिनकी मौत हो चुकी है। वहीं आलापुर में लगभग 8,500 की बात है। वहीं जलालपुर में सबसे अधिक बताया जा रहा है, लगभग 10,500 के करीब में है। टांडा में लगभग 8,500 की उम्मीद है। लगभग हर विधानसभा, पांचों विधानसभा में 8,000 के ऊपर ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनका नाम कटना है। और दूसरी बात है शिफ्टेड इसमें कितने हुए हैं, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। तो शिफ्टेड में देखिए इसी प्रकार कटेहरी में भी है
और कटेरी विधानसभा में कुल मिला के 30,229 और टांडा में ये उनकी संख्या जो अस्थायी रूप से पलायित हो चुके हैं, यानी कि किसी और जगह पर जाकर बस चुके हैं या फिर किसी और राज्य में या किसी और जिले में उनका नया घर है, वहाँ पर वो रह रहे हैं। इनकी संख्या कटेरी विधानसभा में लगभग 30,229 है, टांडा में लगभग 26,266 है, आलापुर में लगभग 28,696 है, जलालपुर में लगभग 32,433 है और अकबरपुर में लगभग 24,266 है। ये ऐसे मतदाता हैं जो अपने जिले को छोड़कर किसी और जगह पर, किसी और राज्य में, किसी और जिले में नया घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं, यानी कि शिफ्टेड कह सकते हैं इसे। कटेरी विधानसभा में लगभग डुप्लीकेट जो मतदाता मिले हैं उनमें लगभग 4,115 ऐसे मतदाता मिले हैं जो डुप्लीकेट हैं, फर्जी। टांडा में लगभग 3,385 फर्जी मतदाता और आलापुर में देखें तो 4,187 ये लगभग फर्जी मतदाता। जलालपुर में देखें तो लगभग 3,996, अकबरपुर में देखें तो लगभग 3,656 ये ऐसे मतदाता हैं जो डुप्लीकेट पाए गए हैं। कटेरी विधानसभा में कुल मिला के अगर हम देखें तो जो नोटिस जारी हुई है कटेरी विधानसभा में 10,509 ऐसे लोगों को नोटिस जारी हुई है जिनका कागज सही से जमा नहीं हो पाया, या इन्होंने फॉर्म सही से जमा नहीं किया, या फिर फॉर्म गलत हो गया, या फिर टाइम पर जमा नहीं हो पाया। इन लोगों को नोटिस भेजी जा चुकी है। 10,500 कटेरी विधानसभा में है और टांडा में लगभग 8,500 के करीब में है, आलापुर में करीब 9,146 हैं, जलालपुर में करीब 15,465 हैं, अकबरपुर में करीब 12,375 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय से इनसे पहचान पत्र प्राप्त करेगा, यानी कि जब ये जाएंगे अपना वोटर लिस्ट सही करवाने के लिए तो इनका कागज पत्र वही लगना है जो बीएलओ ने यहाँ गांव में जमा करवाए। अब सवाल ये है कि कई लोग बात करते थे जैसा कि नियम था कि बीएलओ घर घर जाएगा, घर घर जाकर मतदाताओं को बताएगा फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म भरवाएगा, इसके बाद जमा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ? देखिए, अगर हम अपने ग्राम सभा की बात करें तो हमारे गांव में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फॉर्म तो सबके घर पर पहुंचे, लेकिन जब जमा और भरवाने का काम चला तो लगभग बताया जाता है कि एक विद्यालय पर स्कूल है जो वहीं पर बीएलओ और कुछ आशा बहुएं थी, कुछ टीचर्स थे, वहीं पर बुलाया गया सबको और वहीं पर फॉर्म जमा हुआ। अब देखना यह है कि हमने एक डाटा निकाला कि लगभग 2,62,000 अकबरपुर में कट रहे हैं, लगभग कटेरी विधानसभा में गांव अगर हम देखा जाए तो बताया जाता है, जो आंकड़ा सामने आया, हो सकता है इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, करीब 200 या 250 के करीब में गांव बताए जाते हैं। और इसमें अगर हम इसको सब में बराबर बराबर बांटते हैं कि कितना किस गाँव में कितने वोट लगभग कटे हैं, तो जो आंकड़ा बताया जाता है करीब 117 से 147, यानी कि प्रति गाँव में इतने वोट लगभग कटे हैं। हालांकि इसका भी आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कुछ गांव में वोटर की संख्या कम होती है, कुछ गांव में वोटर की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन लगभग 100 से 150 वोट प्रति गांव में कटने वाले हैं।